गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं कौन कौन से न्यूज जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद आने की संभावना है। तो साथ में देखिएगा आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ का मैं डिस्कशन का पहला टॉपिक रखता हूं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में कौन कौन से मेजर चीज़ें हुई हैं जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्रिकेट से स्टार्ट करूंगा। देखिएगा क्रिकेट अभी न्यूज़ में क्यों है, कौन कौन से क्रिकेट के टूर्नामेंट हैं जो कि न्यूज़ में है। याद रखिएगा, हम सभी जानते हैं इस बार जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप अर्थात वनडे इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट है भारत होस्ट करने वाला है। ये आईसीसी के द्वारा किया जाता है हर 4 वर्षों में। हमें पता है 2019 का इंग्लैंड में हुआ था और 2023 की मेजबानी भारत को मिली थी। ये न्यूज़ में क्यों है, देखिए 10 टीम जो कि भाग लेने वाली थी, लेकिन 8 टीम तो फिक्स हो गए थे। 2 टीमों को वर्ल्ड कप में खेलने के लिए क्वालिफाई करना था। तो याद रखिएगा 2 टीम कौन कौन सी जो कि क्वालिफाई की है। पहला याद रखना है श्रीलंका और दूसरा याद रखना है नीदरलैंड। अब जो कि अब 10 टीम फिक्स हो गए हैं, वे 10 टीम ही 2023 के वर्ल्ड कप में भाग लेंगे और यह वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। यदि मैं 10 टीम को बताना चाहूं तो याद रखिएगा ये 2 टीम हो गई। इसके अलावा कौन कौन सी टीम है जो कि अन्य है भाग लेंगी। हम एशिया से स्टार्ट करते हैं। इंडिया आप जानते ही हो, इंडिया के अलावा पाकिस्तान के अलावा याद रखिएगा बांग्लादेश के अलावा याद रखिएगा अफगानिस्तान के अलावा याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड के बाद याद रखिएगा साउथ अफ्रीका के बाद याद रखिएगा इंग्लैंड। ये 10 टीम हैं जो कि भारत में होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप में भाग लेंगे। दोस्तों, सरप्राइज वाली चीज क्या है, आप गौर कीजिए कहीं भी वेस्ट इंडीज का नाम नहीं है। और जब से यदि मैं बात करूं ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो 1975 से क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई और 1975 का और 1979 के क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता वेस्ट इंडीज टीम बनी थी, लेकिन आज वो टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई है। देखिए कितनी बड़ी वो हो गई है। लेकिन ये देख सकते हो हर एक टीम कभी भी राज नहीं करता है। एक टीम एक दिन पतन आता है। आज वेस्ट इंडीज का पतन आया है, आज क्रिकेट का सरताज कोई और है। चलिए क्रिकेट से रिलेटेड कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट हुए हैं उसको बता रहा हूं। देखिएगा एक और चीज क्या है न्यूज में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हम जानते हैं यह एक बीसीसीआई के द्वारा भारत में कराई जाने वाली एक घरेलू श्रृंखला है। याद रखिएगा इसे T20 फॉर्मेट में खेला जाता है। ये न्यूज़ में क्यों है, हाल ही में बीसीसीआई ने यह तय किया है कि जब नेक्स्ट सेशन अर्थात 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होगा, उसमें 2 नए नियम जोड़े गए हैं। क्या नियम, हम जानते हैं क्रिकेट में अभी भी एक नियम है कि एक गेंदबाज एक ओवर में केवल एक बाउंसर फेंक सकता है। हाँ, इसमें चेंज किया गया है, एक बाउंसर के अलावा एक गेंदबाज अब 2 बाउंसर फेंक सकता है। अर्थात एक
गेंदबाज, 1 ओवर में 2 बाउंसर। इसके अलावा हम सब जानते हैं इस बार अर्थात आईपीएल हुआ, उसमें एक नया नियम लाया था, इंपैक्ट प्लेयर रूल। अब यह इंपैक्ट प्लेयर रूल भी कहां लागू होने वाला है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या इंपैक्ट प्लेयर रूल आप सभी जानते हो, 11 खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी के अलावा कोई अन्य खिलाड़ी बीच मैच में आ सकता है। ओके, यदि मैं बोलूं आईपीएल में भारत के पहले इंपैक्ट प्लेयर कौन बने हैं, तो याद रखिएगा तुषार देशपांडे। आप सभी जानते हो ये सीएसके के एक बॉलर हैं जिन्हें आईपीएल के इतिहास में पहले इंपैक्ट प्लेयर बनाया गया था। इसके अलावा याद रखिएगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 के विजेता, मैं 2023 की बात नहीं कर रहा हूं, 2022, और 2022 का विजेता है मुंबई। क्रिकेट की बात आई है दोस्तों, हम जानते हैं भारत में घरेलू श्रृंखलाएं कौन कराता है? भारत में घरेलू श्रृंखलाएं कौन कराता है? बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया न्यूज में क्यों है? हम सभी जानते हैं कुछ दिन पूर्व ही बीसीसीआई ने अपना चीफ सिलेक्टर चुना है, और चीफ सिलेक्टर कौन बने हैं? तो अजित अगरकर। ये कम से कम याद रखिए। इसके अलावा बीसीसीआई के प्रेसिडेंट ये भी चेंज हो गए हैं, आप सबको पता है। बीसीसीआई के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी। कौन? रोजर बिन्नी। इसके अतिरिक्त मैं कुछ चीजें जो कि इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पर्पस के लिए उसको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। पहला, आप देखिएगा क्या इस बार अर्थात 2023 की बात कर रहा हूं, पहली बार विमेंस आईपीएल हुआ। विमेंस आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ। इसमें 5 टीमों ने भाग लिया। 5 टीम कौन कौन सी है तो हम जान सकते हैं। पहले है दिल्ली कैपिटल्स, दूसरा है लखनऊ सुपर जायंट्स, तीसरा है गुजरात टाइटंस, चौथा है मुंबई इंडियंस और 5वां है आरसीबी। दोस्तों 2 टीम फाइनल में गई थी, दिल्ली कैपिटल्स और दूसरा है मुंबई इंडियंस। पहली बार महिलाओं के आईपीएल का विनर कौन बना तो याद रखिएगा कौन सी टीम है? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने पहली बार यह खिताब जीता। दूसरी चीज, आपने यदि लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया रहा होगा तो एक चीज पूछा गया था कि हाल ही में कौन दूसरी बार अर्थात दूसरे संस्करण के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? तो याद रखिएगा फिर से भारत हार गया है, और भारत को किसने हराया है? तो ऑस्ट्रेलिया। अर्थात वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण के विजेता कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा और क्या है याद रखिएगा, ओवल। देखिए एग्जामिनर यदि पूछना चाहे तो इस क्वेश्चन को टफ भी कर सकता था, लेकिन इजी पूछा, और हमें टफ क्वेश्चन की भी तैयारी करनी है। ये पूछे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का सेकेंड संस्करण कहां हुआ था? यू हैव टू आंसर ओवल। ओवल एक सिटी है कहां का? ब्रिटेन का। इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए स्पोर्ट्स और वो क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज पे। अब देखिएगा स्पोर्ट्स की बात हुई है तो मैं फुटबॉल को ले रहा हूं। फुटबॉल में दोस्तों हमने काफी अच्छी चीजें की हैं। अच्छी चीजें इसलिए क्योंकि भारतीय हमेशा क्रिकेट के प्रशंसक रहे, लेकिन
क्रिकेटरों ने हमेशा दिल तोड़ा है। अब देख लीजिए 2023 के बाद हमने नॉकआउट में कहीं जीता ही नहीं है, सेमीफाइनल या फाइनल में हार गए। लेकिन फुटबॉल में अच्छी चीज हो रही है कि हम जीत तो रहे हैं कम से कम। याद रखिएगा 2 इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट जो कि भारत में हुए और भारत ने फाइनली जीता है। कौन कौन से टूर्नामेंट याद रखिएगा? पहला है सैफ कप। सैफ अर्थात होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन याद रखिएगा होस्ट कहां किया गया? विनर और रनर अप। सैफ कप के बाद एक आता है इंपॉर्टेंट, दूसरा है इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट कप। सैफ कप में याद रखिएगा होस्ट कहां हुआ, अर्थात फाइनल मैच कहां हुआ? बेंगलुरु, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु। विनर कौन बना है? विनर भारत बना है, इंडिया। किसको हरा के? याद रखिएगा कुवैत। मेरे को 2022 के होस्टिंग कंट्री याद आ गया था, सॉरी। कुवैत। सैफ कप भारत ने कुवैत को हरा के जीता। फाइनल कहां हुआ था? बेंगलुरु में। और यह भारत का कौन सा टाइटल था? 9th। इतना याद रखिए, कम से कम इतना याद रखना है। दूसरा चीज याद रखिएगा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट कप। याद रखिएगा कहां हुआ? कलिंग स्टेडियम उड़ीसा में। फाइनल की बात कर रहा हूं। अगेन इंडिया विनर बनेगा। और दोस्तों याद रखना किसको हराया है? लेबनान को हराया है भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट में। इतना याद रखना है। इसके अलावा एक घरेलू श्रृंखला है, किसका? भारत का फुटबॉल से रिलेटेड। नाम याद रखिएगा संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी रिलेटेड टू फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी रिलेटेड टू फुटबॉल। हम सोचेंगे कि ये तो घरेलू श्रृंखला है और इस घरेलू श्रृंखला है तो फाइनल भी घरेलू श्रृंखला में हो, घरेलू अर्थात भारत में ही होना चाहिए। लेकिन सरप्राइजली याद रखिएगा इसका फाइनल भारत में नहीं हुआ। इसका फाइनल हुआ सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में। कहां? रियाद में। याद रखिएगा फाइनल में 2 टीम गई थी और फाइनल किसने जीता? फाइनली कर्नाटका ने। किसको हरा के? मेघालय को हरा के। अच्छी चीज क्या है? हाल ही में फीफा ने फुटबॉल की रैंकिंग जारी किया है। उसमें याद रखिएगा भारत पहली बार टॉप 100 में है। भारत की नवीनतम फीफा रैंकिंग। हमने क्रिकेट का न्यूज डिस्कशन कर लिया, फुटबॉल का भी डिस्कशन कर लिया। अब मैं चलता हूं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में। कुछ दिनों से कौन कौन पर्सनालिटी जो कि न्यूज में रहे, हम सभी जानते हैं। छत्तीसगढ़ के एस्पेक्ट्स में लूं तो पहला नाम है TS सिंहदेव जी। TS सिंहदेव जी न्यूज में क्यों हैं, चर्चा में क्यों हैं? याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी अर्थात उप मुख्यमंत्री बने हैं। एक नवंबर सन 2000 को हमारा राज्य बना। उसके बाद से अजीत जोगी जी, उसके बाद रमन सिंह, उसके बाद वर्तमान के भूपेश बघेल जी सीएम हैं। लेकिन कभी भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पद जो कि डिप्टी सीएम का है, यह कभी नहीं आया था। यह पहली बार
छत्तीसगढ़ को देखने को मिला है और छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं टीएस सिंहदेव। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में ही पहली बार हो रहा है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के अलावा यदि बात करूं छत्तीसगढ़ के अलावा 11 और छत्तीसगढ़ को मिला दूं तो कुल 12 राज्य ऐसे हैं जहां उप मुख्यमंत्री का पद है। जैसे मैं बात करूं यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सारे राज्य, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे राज्य हैं, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सारे राज्यों में उप मुख्यमंत्री का पद है। दोस्तों सरप्राइज वाली चीज ये है आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 5-5 उप मुख्यमंत्री हैं। निश्चित ही ये देखने लायक है। क्या हम सभी जानते हैं संविधान में उप मुख्यमंत्री का तो पद है, संविधान में मुख्यमंत्री का पद है, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। कितना भी आप आर्टिकल पढ़ लो, कोई भी आर्टिकल में आपको उप मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं मिलेगा, अर्थात उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है। तो कारण क्या है उप मुख्यमंत्री के पद का सृजन का? याद रखिएगा यह राजनीतिक संतुलन के लिए हमेशा बनाया जाता है। जैसे मैं दूसरी पर्सनालिटी पे डिस्कस करने वाला हूं, आप समझ जाओगे क्या। हाँ सॉरी, इनके बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। जैसे 2008, 2013 और 2018 से क्या है, ये छत्तीसगढ़ के विधायक हैं और वर्तमान में जीएसटी के अलावा हेल्थ मिनिस्टर का भी पद इनके पास है। इतना याद रखना है। इसके अलावा क्या है, ये अंबिकापुर से क्या है, विधायक हैं। इतना कम से कम आपको याद रखना है। दूसरा पर्सनालिटी मैं बताने चाह रहा हूं, याद रखिएगा क्या, सेम चीज जोड़िएगा, अजीत पवार। महाराष्ट्र में तो बड़ा नाटकीय रूपांतरण चल रहा है राजनीति का, आप सभी जानते हो। तो अभी क्या हुआ है, अजीत पवार न्यूज में क्यों है? न्यूज में रहने का एक ही कारण है दोस्तों, हम सभी जानते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अर्थात एनसीपी के मुखिया हैं शरद पवार, और शरद पवार के भतीजे कौन है, अजीत पवार। अजीत पवार ने क्या किया है, इन्होंने कुछ विधायकों को तोड़ के, जो कि एकनाथ शिंदे की जो सरकार है उसमें मिल गए हैं, और वो जब आए हैं, कब, अर्थात वो जब तत्कालिक सरकार में आए हैं, मिले हैं, तब उनको एक पद दे दिया गया है। किसका पद? उप मुख्यमंत्री का। अगेन दोस्तों मैं बोल रहा हूं, लोगों को खुश करने के लिए पद दिया जाता है ताकि वो बने रहें। और ये महाराष्ट्र के वर्तमान सरकार में दूसरे नंबर के क्या बन गए, उप मुख्यमंत्री। इससे पहले भी मैं बताऊं तो देवेंद्र फडणवीस जी वर्तमान में वहां के उप मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं। अर्थात ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि एक राज्य में इतना ही उप मुख्यमंत्री हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, दूसरी पर्सनालिटी क्या है, छत्तीसगढ़ के एस्पेक्ट्स में ले रहा हूं। देखिए नंद कुमार साय न्यूज में क्यों है, याद रखिएगा नंद कुमार साय कुछ महीने पहले बीजेपी के कद्दावर नेता थे, किंतु उन्होंने अब पार्टी बदल ली है, बीजेपी से अब इंटर कर गए हैं कांग्रेस में, और एक कद्दावर नेता है तो एक अनुमान लगाया गया था कि इन्हें भी कुछ पद तत्कालिक सरकार जरूर देगी। तो याद रखिएगा इन्हें किसी संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और वो संस्था का नाम है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष कौन बने हैं, नंद कुमार साय।
नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष बने। इसके अलावा याद रखिएगा, जब पहले मुख्यमंत्री राज्य के कौन बने थे, श्रीमान अजीत जोगी जी, तब ये तो भाजपा में थे ना, तो याद रखना छत्तीसगढ़ के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन है, नंद कुमार साय। कम से कम इतना याद रखिएगा। इसके बाद और एक पर्सनालिटी है जिनका निधन हुआ है, नाम याद रखिएगा, विद्या रतन भसीन। हम बात करते हैं कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो याद रखिएगा वैशाली नगर, वैशाली नगर भिलाई के तत्कालिक विधायक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इतना याद रखिए। इसके बाद मैं दूसरे टॉपिक में चलता हूं, क्या है देखिए, टॉपिक है इंडेक्स। इंडेक्स में क्या क्या चीज है जो हमें जाननी है। आज यदि न्यूज़पेपर देखोगे, पत्रिका का अंतिम पेज में तो एक इंडेक्स जारी हुआ है दोस्तों। इंडेक्स का नाम है फायर पावर इंडेक्स। फायर पावर इंडेक्स क्या कहता है? फायर पावर इंडेक्स यह कहता है कि किसी देश की सेना कितनी शक्तिशाली है। समझ पा रहे हैं? किसी देश की सेना कितनी शक्तिशाली है। तो याद रखिएगा, इसमें कौन कौन से देश टॉप में रहे। पहला में हम सभी जानते हैं यूएसए है, दूसरा में, इसके बाद याद रखिएगा, दूसरा में है रूस, तीसरा में याद रखिएगा चाइना, और चौथे में है हमारा प्यारा देश इंडिया। ये कई बार पूछा है, यूपीपीसीएस हो या व्यापम हो, फायर पावर इंडेक्स में काफी दिनों से यही रैंकिंग आ रही है, तो आपको याद रखना है भारत चौथे नंबर पे। रैंकिंग की बात आई है तो कुछ दिन पहले 2-3 रैंकिंग आई है। याद रखिएगा रैंकिंग कौन कौन सा। जैसे पहला रैंकिंग की बात कर लूं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। दूसरी रैंकिंग आई है ग्लोबल पीस इंडेक्स। याद रखिएगा इन दोनों में टॉप एकदम आसान है। टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने। इसके अलावा भारत की रैंकिंग क्या है? याद रखिएगा ग्लोबल पीस इंडेक्स अर्थात वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 126, और एक प्लस कर दो तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में अपनी रैंकिंग आ जाएगी 127। देखिए आज हमने क्या पढ़ा, इंडेक्स, फायर पावर इंडेक्स, लेकिन हमने रिलेट किसको किया? जो कुछ दिन पूर्व आया था, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इतना याद रखना है। देखिएगा इसके अलावा और कौन कौन सी खबरें हैं, देखिएगा मार्क रूटे, ये न्यूज में क्यों है? नीदरलैंड के पीएम हैं जिन्होंने क्या दिया है? अपने पद से इस्तीफा। देखिए दोस्तों, एक चीज आता है, जब हम कोलिशन अर्थात गठबंधन वाली सरकार रखते हैं तो हमेशा एक चुनौती रहती है कौन सी पार्टी कब गायब हो जाए। कुछ पार्टियों ने इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, फिर इन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। याद रखिएगा नीदरलैंड आया है तो नीदरलैंड में एक महत्वपूर्ण चीज का हेडक्वार्टर है। किसका? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये यूनाइटेड नेशन का एक अंग है और इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के द हेग में। इतना कम से कम आपको याद रखना है। इसके अलावा और क्या डेवलपमेंट्स? डेवलपमेंट्स ये है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के एस्पेक्ट्स में हम सभी जानते हैं क्या। यदि मैं बात करूं पूरे 12 महीने की हिंदी 12 महीने की,
चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, कुंवार कार्तिक अघन और उसके बाद पौष माघ फाल्गुन। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक त्योहार बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या? याद रखिएगा, हर वर्ष वह त्योहार मनाया जाता है सावन अमावस्या को। ये कुछ दिन बाद, क्योंकि सावन का मंथ स्टार्ट हो गया है, सावन अमावस्या अर्थात सावन का 15वां दिन, जहां कृष्ण पक्ष की समाप्ति होती है। तो इस सावन अमावस्या से, याद रखिएगा, इस सावन अमावस्या से छत्तीसगढ़ में इस बार क्या होने वाला है? छत्तीसगढ़ ओलंपिक। छत्तीसगढ़ ओलंपिक, याद रखिएगा, एडिशन अर्थात संस्करण दोस्तों दूसरा है। अगेन कब से कब तक चलेंगी? 17 जुलाई से 27 सितंबर तक। 17 जुलाई से 27 सितंबर तक। और ये 17 जुलाई कौन सा दिन है? हरेली का दिन है। किसका दिन है? हरेली। हरेली अर्थात हरेली से ही किसकी शुरुआत हो रही है? छत्तीसगढ़ ओलंपिक के दूसरे संस्करण की। और इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखिएगा, कितने वर्ग में होगा? यह 3 वर्गों में होगा। 3 वर्ग में 0 से 18 वर्ष, 18 से 40 वर्ष और 40 प्लस वर्ष। याद रखिएगा ये। इसके अलावा हम यदि बात करें छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के पहले एडिशन की, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के पहले एडिशन में केवल 14 खेल था दोस्तों, 14 खेल। लेकिन इस बार 2 खेल और शामिल हुए हैं, अर्थात कुल खेल कितने हो जाएंगे? 14 प्लस 2। और ये 2 खेल कौन कौन से हैं? 2 खेल याद रखिएगा, एक है रस्सी कूद और दूसरा है क्या? कुश्ती, जिसको बोलते हैं रेसलिंग। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यह कितने लेवल्स पे होगा। याद रखिएगा 6 स्तर पे इसे आयोजित कराया जाएगा। 6 स्तर। और ये 6 स्तर कौन है? 1 2 याद क्या रखना है? 6 स्तर में पहला स्तर है राजीव गांधी युवा मैदान। उसके बाद याद रखिएगा जोन स्तर। उसके बाद याद रखिएगा विकास खंड स्तर। उसके बाद याद रखिएगा जिला। जिला के बाद याद रखिएगा संभाग। और संभाग के बाद याद रखिएगा राज्य। चूंकि हमें पता है यह कब से कब तक होगा? 17 जुलाई से 27 सितंबर तक। तो हमें याद क्या रखना है? इनके डेट्स। हैरानी होगी, लास्ट टाइम गिल्ली का आकार पूछा है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन ये भी पूछा है कि कौन कौन से स्तर का कब कब होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा। पहला स्तर होगा 17 से 22 जुलाई, 26 जुलाई से 31 जुलाई। जुलाई के बाद आ जाएगा अगस्त। और अगस्त में याद रखिएगा 7 अगस्त से 21 अगस्त। 7 अगस्त से 21 अगस्त। 21 अगस्त के बाद याद रखिएगा 25 अगस्त से 4 सितंबर। और 4 सितंबर के बाद याद रखिएगा 10 सितंबर से 20 सितंबर। और इसके बाद याद रखिएगा राज्य स्तर वाला 25 सितंबर से 27 सितंबर। ये बेहद इंपॉर्टेंट है और ये हमको याद होना चाहिए,
क्योंकि पूछा गया है। आज के लिए इतना ही। देखिएगा हमने कैसे लिंक करके पढ़ाई की है, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।